नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि यह सर्वविदित है कि आज मानवाधिकार दिवस है। इस दिन हम सभी यह प्रण लें कि हम सभी अपने अधिकार और कर्तव्य को पहचानें और इस जीवन को और भी बेहतर बनाएं। आइए हम परिचर्चा शुरू करते हैं। मानवाधिकार का अर्थ, मानवाधिकार की परिभाषा और मानवाधिकारों की रक्षा की आवश्यकता क्यों है, इस पर परिचर्चा शुरू करते हैं। मनुष्य एक शिशु के रूप में जन्म लेता है और शिशु को जन्म लेते ही मानव के रूप में गरिमा में जीवन जीने का अधिकार प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो मानव को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानवाधिकार मनुष्य को स्वतंत्रता एवं गरिमा में जीवन का अधिकार उपलब्ध करवाते हैं। प्रत्येक मानव के लिए स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के अधिकार के साथ जीवन में आगे बढ़ने और सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करने एवं आगे बढ़ने हेतु बिना भय के मार्ग उपलब्ध है। किसी भी मानव प्राणी के साथ नस्ल, लिंग, जाति, भाषा, धर्म, विचार, जन्म, रंग, क्षेत्र एवं उसके मानसिक स्तर एवं देश के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी कर मानवाधिकारों की रक्षा की, मानव मूल्यों एवं आदर्शों के संरक्षण पर बल दिया। वर्ष 1950 से संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध देशों द्वारा मानवाधिकार दिवस को मनाने, प्रचार प्रसार करने हेतु सतत प्रयास किया गया। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाकर संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों के प्रति सजगता और जन जागरूकता का प्रचार प्रसार करते हुए मानवता के विरुद्ध हो रहे जुल्मों, सितम, अत्याचारों को रोकने और उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने, खड़े होने और संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब हम समझेंगे कि मानवाधिकार का अर्थ क्या है। मानवाधिकार, जहाँ मानवाधिकार की परिभाषा करना सरल नहीं है, किंतु इसे नकारा भी तो नहीं जा सकता। मानव समाज में कई स्तर पर कई प्रकार के भेदभाव पाए जाते हैं। भाषा, रंग, मानसिक स्तर, प्रजातीय स्तर इत्यादि। इन स्तरों पर मानव समाज में भेदभाव का बर्ताव किया जाता है। इन सब के बावजूद कुछ अनिवार्यताएं सब समाजों में समान हैं। यही अनिवार्यताएं मानवाधिकार है जो एक मानव को मानव होने के कारण मिलनी चाहिए। मानवाधिकार व्यक्ति के वे अधिकार हैं जिनके बिना मानव अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के बारे में सोच भी नहीं सकता, जो कि मानव में मानव होने के फलस्वरूप अंतर्निहित हैं। इस प्रकार मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो एक मानव को मानव होने के नाते निश्चित रूप से सुलभ होने चाहिए। मानवाधिकारों पर विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। आर.जे. विसेट के अनुसार मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त हैं। इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है। ए सईद के अनुसार मानव अधिकारों का संबंध व्यक्ति की गरिमा से है
एवं आत्म सम्मान भाव जो व्यक्तिगत पहचान को रेखांकित करता है तथा मानव समाज को आगे बढ़ाता है। इसके साथ ही अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मानवाधिकारों की रक्षा की आवश्यकता ही क्यों है, अर्थात कुछ ऐसे बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे जिनसे हमें यह ज्ञात होता है कि मानवाधिकारों की रक्षा की आवश्यकता क्यों है। मानवाधिकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, इसलिए समय तथा परिस्थिति में परिवर्तन होने पर भी अधिकारों के स्वरूप में विशेष परिवर्तन नहीं होता है। मानवाधिकारों को स्वाभाविक अधिकार भी कहा जाता है, अर्थात कुछ अधिकार मानवीय स्वभाव का अंग बन जाते हैं। अधिकारों से व्यक्ति को स्वतंत्रता की गारंटी मिलती है, शोषण और अत्याचार से मुक्ति मिलती है तथा समाज में ऐसे वातावरण का जन्म होता है जिस वातावरण में व्यक्तित्व विकास के समुचित अवसर बिना किसी भेदभाव के सभी को उपलब्ध होते हैं। निम्न मुद्दों के द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा की आवश्यकता अधिक स्पष्ट रूप में की जा सकती है। जैसे मानवाधिकारों की रक्षा राज्य का दायित्व है, इसलिए नियंत्रण संस्था के रूप में राज्य का कर्तव्य होगा कि वह मानवाधिकारों की रक्षा करे। व्यक्ति के भौतिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास के लिए अधिकार आवश्यक होते हैं। अधिकारों के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के बारे में सोच भी नहीं सकता है। प्राकृतिक अधिकारों से मानवाधिकारों की व्यवस्था उत्पन्न हुई है, इसलिए मानवाधिकार नैतिकता पर आधारित हैं। मानवाधिकार शासक वर्ग की सत्ता पर नियंत्रण रखते हैं, फलस्वरूप शासक वर्ग मनमाने तरीके से शासन नहीं कर सकता है। मानव हितों के लिए मानवाधिकारों की रक्षा अति आवश्यक है। मानवाधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी नियंत्रण रखते हैं, फलस्वरूप व्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक एवं सामाजिक सत्ता के बीच उचित संतुलन बनाए रखना तथा स्वेच्छाचारिता, अन्याय, अत्याचार और अराजकता पर नियंत्रण रखना संभव होता है। मानवाधिकार व्यक्तिगत हितों का समाज हितों के साथ उचित तालमेल करते हैं, इसलिए विषमता पर आधारित समाज में मानवाधिकार और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अन्य प्राणियों से मानव प्राणी की अलग पहचान और श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए मानवाधिकार और उनकी रक्षा जरूरी है। मानवाधिकार समानता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, इसलिए मनुष्य द्वारा निर्मित विशेषाधिकार, भेदभाव तथा असमानता समाप्त करना और समानता पर आधारित समाज की रचना कर मानवाधिकारों का मुख्य कार्य है। अतः उनकी रक्षा अति आवश्यक है। मानवाधिकारों का महत्व स्वयं सिद्ध है। राजनीतिक प्रेरणा और आर्थिक सुरक्षा के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। समाज व्यवस्था के मूल्य तथा उनकी प्राथमिकता निर्धारित करते समय अन्य लोगों के अधिकारों को हानि नहीं हो, इस हेतु मानवाधिकार बाधक प्रभाव को कम करते हैं। अब इसके बाद हम यह जानेंगे कि भारत में मानवाधिकार की क्या स्थिति है। भारत में मानवाधिकार बहुत विलंब से लागू हुए। 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार कानून बनाया गया, जिसके प्रकाश में 12 अक्टूबर 1993 को सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कर नागरिकों के हितों एवं अधिकारों की सुरक्षा हेतु पहल की। मानवाधिकारों का वर्तमान वितान भले ही आकर्षक एवं चेतनायुक्त दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन मानव इतिहास तो क्रूरता, कुभाव, कुलुषता, हिंसा, रुदन और अत्याचार से भरा हुआ है। इतिहास के पन्ने मनुष्य के खून से रंगे पड़े हैं और उसके शोषण की गाथा से भरे हुए हैं। मानव जीवन की इस यात्रा में ऐसे हजारों चित्र अंकित हैं जहां मानवता शर्मसार होते दिखाई देती है। यहाँ मनुष्य द्वारा ही मनुष्य को एक जानवर की भांति उपयोग और उपभोग की वस्तु बना दिया गया है। समृद्ध वर्ग द्वारा निर्धन व्यक्तियों
के प्रति यह बर्ताव युगों युग से पूरी कहानी में जारी रहा है। भारत में मानवाधिकारों की क्या स्थिति है, आज ही की घटना राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुई, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के छतरपुर की घटना है। एक दलित व्यक्ति को पार्टी में खाने को छूने से वहां पर मौजूद लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। राजस्थान पत्रिका में यह भी खबर आज प्रकाशित हुई है कि दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया। पुलिस ने पहुंचकर समझाइश के बाद शादी संपन्न कराई। तो यह आज के दिन की घटना मैं आपके सामने रख रहा हूं। आधुनिक युग में दृष्टिपात करें तो मनुष्य एवं कतिपय देशों की साम्राज्यवादी नीति ने लाखों निर्दोष मनुष्य ने लहू से इस धरती को रक्त रंजित किया है। पूरे विश्व में महिलाओं के श्रम का शोषण किया गया और कुछ देशों में मतदान के अधिकार से भी वंचित भी किया गया। इन तमाम संदर्भों के धरातल पर तब संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकारों पर न केवल चर्चा परिचर्चा करके एक रास्ता खोजने की पहल की गई, बल्कि सर्वसम्मति से मानवाधिकारों का एक घोषणा पत्र भी जारी हुआ। इस वैश्विक घोषणा पत्र में प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा में स्वतंत्र जीवन जीने की सुरक्षा का अधिकार मिला। मनुष्य की मनुष्य द्वारा की जा रही दास्ता से मुक्ति का उजास भरा पथ मिला। यातना, पीड़ा, क्रूरता से आज़ादी और एक मानव के रूप में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समानता का भी अधिकार प्राप्त हुआ, और यह भी किसी भी राज्य सत्ता द्वारा किसी भी व्यक्ति की मनमाने ढंग से गिरफ्तारी करने, हिरासत में रखने और देश से निर्वासन पर अंकुश लगा गैर कानूनी बना दिया गया। जब तक अदालत द्वारा आरोपी पर दोष सिद्ध न हो जाए, तब तक उसे निर्दोष होने का अधिकार भी प्रदत्त है। घर, परिवार एवं पत्राचार में निजता की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति अपने देश के अंदर एवं अन्य किसी भी देश में भ्रमण करने, अपने देश की नागरिकता त्यागने एवं अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने, एक मनुष्य के रूप में वह धर्म, वर्ग, जाति, उपासना पद्धति से परे अपनी पसंद से किसी भी मनुष्य से शादी करने, परिवार बढ़ाने का अधिकार रखता है। वह अपनी समझ विकसित करने एवं कला कौशल वृद्धि हेतु शिक्षा प्राप्त करने एवं साहित्य, संगीत, नृत्य आदि ललित कलाएं सीखने रचने का अधिकार रखते हुए वह सांस्कृतिक एवं बौद्धिक संपदा के संरक्षण का भी कानूनन अधिकारी है। इस प्रकार हमने यह समझने का प्रयास किया कि किस तरह से भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मानवाधिकारों का हनन होता रहा है और किस विधि से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा कर और 1950 से आज ही के दिन को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाने की बात की गई। मानवाधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास सराहनीय है। 1948 में यूएन ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो की गई थी वह 500 से ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। इस साल मानवाधिकार दिवस का विषय जो थीम है, फिर से बेहतर मानवाधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। मैं रिपीट करता हूँ थीम को, फिर से बेहतर मानवाधिकारों के लिए खड़े हो जाओ है। यह विषय कोरोना महामारी के मद्देनजर रखा गया है। इस मौके पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए प्रयासों, लैंगिक समानता, जन भागीदारी, जलवायु न्याय और टिकाऊ विकास में मानवाधिकारों को केंद्रीय महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार आज हम मानवाधिकार
दिवस के अवसर पर यह शपथ ग्रहण करते हैं कि न केवल हम मानवाधिकारों का सम्मान करेंगे अपितु दूसरों में भी मानवाधिकारों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।